हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर लेके आया हूँ। इसको मैं आपको आंसर के साथ पूरा करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने एक पेपर और अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। और इसके बाद मैं 3 पेपर और अपलोड करने वाला हूँ, तो इन 5 पेपरों में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन वीडियो को आराम से देखें और इनके जो सॉल्यूशन है उनको पूरी तरह से तैयार कर लें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो देखो, अपना जो पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल है वो कहाँ का निवासी था। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड और नीदरलैंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखो, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे। तो महाराजा रणजीत सिंह थे वो कहाँ के राजा थे? पंजाब के राजा थे। उसके बाद देखो, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो जो संथाल विद्रोह था वो कब हुआ था? 1855 के अंदर हुआ था। उसके बाद देखो, संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। इसमें देखो, अपने पास एक लोकसभा होता है और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें हम इनको उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसको कहते हैं हम? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा संसाधन है? संसाधन का मतलब जो दोबारा से मतलब जो ख़त्म होने वाला है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? संसाधन। तो देखो, वायु है वो भी ख़त्म होने वाली है, खाद्य पदार्थ है वो भी है, और जल भी है। मतलब इसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। देखो, एक तो अपने पास यहाँ पे दिया हुआ उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा। अब देखो, तापमान होता है चावल की फसल के लिए कितना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अधिक आर्द्रता मतलब बारिश जब होती है ना तो आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। नमी कब होती है? जब बारिश अधिक होती है। मतलब अधिक वर्षा और अधिक आर्द्रता दोनों एक सी ही बात हो गई। और उसके बाद अपना चौथा दिया हुआ उपयुक्त छवि। तो ये आपका जो डी है, द वाला उपयुक्त छवि, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखो, हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इन सब का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा? आपका अफ्रीका है। उसके बाद देखो, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम? सरपंच के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, चूना पत्थर और जिप्सम। चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इन सब का उपयोग किस में करते हैं हम? सीमेंट उद्योग में करते हैं। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो क्या है? सवाई जय सिंह ने की थी। उसके बाद देखो, अगला जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज करने वाला सा क्वेश्चन है। इसमें आप अलग अलग तरीके से इनके आंसर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये इनमें से मैच नहीं कर सकते। एक जो आपका वेदिका फॉर्म है ये मृदा संरक्षण से संबंधित है, बाकी थोड़े ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा। हालांकि ये आपका वेदिका फार्म है, ये मृदा संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद देखो, अगला जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको 4 खालिस्तान दिए हुए हैं, इनको पूरा करना आपको। वर्ष से खालिस्तान से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, तो कब से लागू हुआ था? देखो, ये आपका 2005 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 2005 से। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, खालिस्तान दिया हुआ का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी वस्तु जिसको किनारे पर या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका हाशियाई कहलाता है। क्या कहलाता है? हाशियाई। किस नाम से जानते हैं उसको? हाशियाई के नाम से जानते हैं, जिसको किनारे पे ढकेल दिया हो। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की, गांव और खालिस्तान की उपासना करते हैं। तो आदिवासी जो लोग होते हैं वो इनके साथ साथ प्रकृति की भी उपासना करते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई। अब देखो, अपने पास जो पिछली सरकार थी उसमें तो अपने पास एक क्या थी? भामाशाह योजना थी। तो भामाशाह योजना के अंतर्गत क्या करते थे
कि जो प्राइवेट अस्पताल है और जो सरकारी अस्पताल है, सब में इनके द्वारा फ्री इलाज होता था। आज जो अपनी वर्तमान सरकार है, तो इसने चिरंजीवी योजना के नाम से योजना चला रखी है, जिसके अंतर्गत जो कोई भी पेशेंट है तो उनका कैशलेस इलाज किया जाता है। तो अपने को ये देखना है कि यहाँ पे अपने को कौन सी सरकार के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी वर्तमान सरकार की, तो चिरंजीवी है, और जो पीछे वाली जो सरकार थी उसमें भामाशाह योजना के नाम से था। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आपको बोनस अंक दिया जाएगा, क्योंकि इसमें या तो क्लियर करना पड़ेगा कि ये भामाशाह योजना वाला क्वेश्चन है या चिरंजीवी योजना वाला। ये बता देंगे कि इस साल, जैसे मतलब अपनी ये सरकार बनी थी तब से कौन सी योजना चल रही है, तब तो चिरंजीवी, और पिछली सरकार की बात करेंगे तो भामाशाह योजना। उसके बाद देखो आगे जो आपके ये क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और इनके सॉल्यूशन आप देख लेना। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनका आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे जो आपकी 9th क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसका जो सिलेबस है वह पूरा मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।